ओके, सो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल डी अगर हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है, इंटेग्रल डोमेन मैं बता चुका हूँ कि उसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ डी हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल, डी अगर हमारे पास डोमेन है तो प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन कब होगा? जब एवरी आइडियल ऑफ डी इज़ ऑफ द फॉर्म जी। अब मैं आइडियल के पहले आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ, मुझे ये चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी है बजाय कि मैं आप लोगों को रट्टे लगवाऊँ। अगर डी हमारे पास एक इंटेग्रल डोमेन, अगर उसमें से मैं कोई लेट्स से मैं सबसेट लेता हूँ आई, तो हमारे पास आइडियल कब होगा? जब मैं आई में से कोई भी दो एलिमेंट्स लूँ एक्स और वाई, और जब मैं उनको आपस में माइनस करूँ तो वो फिर भी आई में बिलोंग करे, और किसी भी रियल नंबर को उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमारे पास आई में होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2z की। 2z के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं? 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। अब मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक मैं -2 ले लेता हूँ और एक मैं 4 एक -2 ले लेता हूँ और एक -4 लेता हूँ, कि जब मैं इनको माइनस करूँगा -2 माइनस इंटू -4 ये बन जाएगा। सॉरी, ये कहाँ से आ गया? -2 इंटू, ठीक है ना, -2 + 4 क्या आंसर आ रहा है? 2। तो वो इसमें ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसके बाद मैं किसी भी रियल नंबर को, जारी बात है, मैं 2 के मल्टीपल के साथ या इवन के साथ मल्टीपल करूँगा तो वो इवन ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो भी इसके अंदर 2z के अंदर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब ये 2z हमारे पास क्या है? आइडियल है। आइडियल किसका है? z का, क्योंकि 2z सबसेट है ना, इवन नंबर सबसेट है इंटीजर्स के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आइडियल है। यही वाला केस ये कि डी हमारे पास डी अगर इंटेग्रल डोमेन है तो डी हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल कब होगा? जब उसका आइडियल हम लें, ठीक है ना। तो वो आइडियल जी इसकी फॉर्म का हो, मतलब आइडियल को हम जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ना, उसके उनके एलिमेंट्स को, वो दोबारा आइडियल में ही आ रहा हो। वो ये वाला केस। अब इसको मैं अगर आसान वर्डिंग में बताऊँ तो ये वाला केस जी हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन होता है। क्यों? क्योंकि इसका हमने जितने भी जी आइडियल लिए हैं, फॉर एग्जांपल हम 2z ले लेते हैं, 3z ले लेते हैं, 4z ले लेते हैं, वो हमारे पास इसी फॉर्म के होंगे। मतलब 2 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वो दोबारा इसमें आता है ना। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना, वो ये होती है कि हमारे पास ये हम कहते हैं, ये हमारे पास जनरेटर कब होता है? जब हमारे पास उसको कोई भी एलिमेंट उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें वो दोबारा इसी ही में लाई कर रहा हो। अब यहाँ पर देखना ये वाला केस। अब जी में से हम ले लेते हैं 2z ले लेते हैं, 3z ले लेते हैं, ये वाला 2 3 ले लेते हैं। अब किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 2 का ही मल्टीपल आएगा। 2 × 1 2, 2 × 2 4, वो 2 का मल्टीपल है ना, इसका मतलब इसके अंदर आ रहा है। अब 3 को ले लो, 3 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैं कहता हूँ 9 के साथ कर लो, 6 के साथ कर लो, वो 3 का ही मल्टीपल आएगा, राइट। जैसे 3 × 9 27, वो भी 3 का मल्टीपल है, वो भी इसके अंदर आएगा। इसका मतलब ये जनरेटर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं अगर एफ हमारे पास एक फील्ड है, फील्ड के मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, तो उस पर जो पॉलिनोमियल हमारे पास बनेंगे ना, वो भी हमारे पास, अगर वो हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन होंगे। दोबारा बताता हूँ कि अगर हमारे पास एफ एक फील्ड है तो हम पे उस पर जो पॉलिनोमियल बनाएंगे वो हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन होगी। अब हम लेते हैं उसके लिए हमारे पास फील्ड, अब हम पहले क्या बताते हैं, एफ़ में से हम एक आइडियल लेते हैं आई, ठीक है ना। एफ़ में से एक आइडियल आई लेते हैं और आई को हमने क्या प्रूफ करना है कि वो जैसे हमने यहाँ पे नहीं किया था, वो एक जनरेटर की फॉर्म है, हम साइक्लिक जनरेटर की फॉर्म है, हम वो करना है। एफ़ में से एक मैंने लेता हूँ आइडियल आई। अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं, जैसे भी हम जब भी कोई नंबर लेते हैं या तो वो ज़ीरो होगा या वो नॉन ज़ीरो होगा। जैसे मैंने आपको पहले वो एफ ऑफ एक्स के केस में बताया था। लेट मैं कहता हूँ आई हमारे पास ज़ीरो है, तो ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो तो बात ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब आई हमारे पास ज़ीरो का जनरेटर है, ठीक है ना। मतलब वो जनरेटर वाली फॉर्म में तो आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे आ रहा था, किसी भी नंबर को जी के साथ मल्टीप्लाई करो वो जी में ही आए। जैसे ज़ीरो को मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बात ज़ीरो में ही आएगा, तो ये आई हमारे पास जनरेटर हो गया। अब नया केस है कि हम आई कहते हैं हमारे पास लेट्स सपोज ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो है, तो इसके लिए ज़ाहिर बात, अब जी ऑफ एक्स, अब मैं जी ऑफ एक्स लेता हूँ आई में से, ठीक है ना, और एफ ऑफ एक्स भी आई में से लेता हूँ। जैसे जब भी कोई नंबर आप हमारे पास ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना, जैसे इस केस में एफ में फील्ड में से, तो उसके लिए हमने कहा था ना कि उसमें से हम दो एलिमेंट्स लेंगे। अब उस केस में मैंने आइडियल ले लिया हुआ एफ में से, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मैं आई में से लूँगा, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए मैंने डिवीजन एल्गोरिथम कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको समझना। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है मैंने एक जी ऑफ एक्स भी लिया आई में से, एफ ऑफ एक्स भी आई में से लिया, और एफ ऑफ एक्स की मैंने इक्वेशन लिख दी कि वो बराबर होता है जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स के, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जी क्या हमने जी इसमें से लिया आई में से। अगर आइडियल की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, आइडियल की प्रॉपर्टी ये थी कि उसके साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे ये वाला केस,
कि उसमें से कोई भी मैं एलिमेंट आइडियल में से ले लूँ, उसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो वो दोबारा आइडियल में ही जाएगा। इसका मतलब मैं जी ऑफ एक्स के साथ किसी भी नंबर क्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो दोबारा आइडियल में ही जाएगा। हाँ, ये वाला नंबर। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी क्या है, उसमें से आइडियल में से है। अब मुझे ना, हमें ये पता था कि एफ भी आइडियल में से है, जी भी आइडियल में से, हमने प्रूव करना था कि आर भी हमारे पास क्या है, आइडियल में से ही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आर को इधर आन दिया, इसको मैं इधर ले गया, ठीक है ना। तो एफ ऑफ आर हमारे पास किसके बराबर हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स में से। अगर ये आइडियल में से है, ये आइडियल में से है, तो आइडियल के हम दो कोई भी, ये प्रॉपर्टीज़ अपने माइंड में रखनी है, ठीक है ना। अगर आइडियल के किसी भी दो एलिमेंट्स को हम माइनस करें तो वो भी आइडियल में से होता है। ये वाला केस दोनों आइडियल में से हैं, इनको जब मैं माइनस करूँगा वो भी आइडियल में से होंगे। सो डी, ये दोनों आइडियल में से हैं, बराबर हो गए। तो ये जब बराबर दो एलिमेंट्स उनको माइनस किया तो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया। तो आर ऑफ एक्स इस केस में हमारे पास क्या हुआ, इक्वल टू ज़ीरो हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, एफ ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, ये वाला केस, ठीक है ना। क्योंकि आर ऑफ एक्स तो हमारे पास ज़ीरो हो चुका हुआ था। तो अब ये वाला केस है ना कि पहले तो हमारे पास एक एडिशन का आ रहा था ना, तो हमारे पास ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए हमने इसको ज़ीरो कर दिया। अब हमारे पास, अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होके ये वाला आंसर आया था, इसका मतलब ये वाला हमारे पास एलिमेंट जी ऑफ एक्स इसका जनरेटर है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास एक आंसर है 2 इंटू 3, हमारे पास एक आंसर आ रहा है। जैसे उस केस में हमारे पास ये, हमारे पास क्या था, हमारे पास जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स है ना। जैसे मैं कहता हूँ ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ है। तो आंसर क्या है 6। तो 6 किस में से है, 2 के जनरेटर में से है ना, फर्स्ट एलिमेंट के जनरेटर में। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 6 के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हम क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें वो जनरेटर जी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अब एफ ऑफ एक्स क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग किसको कर रहा है, जी ऑफ एक्स को, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स में हमने क्या एक एलिमेंट लिया था, आइडियल, राइट। तो इसका मतलब आइडियल किसका सबसेट हुआ, जी ऑफ एक्स का। तो प्रूफ हो गया, डेट्स इट, क्या है हमारे पास बराबर है जी ऑफ एक्स के। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर एंड हो जाएगा फॉर एग्जांपल। बट नहीं, मैं चाहता हूँ ये वाली चीज़ मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, ये बहुत मज़े की है।